So hi all of you, सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2025 नोटिफिकेशन की बात ऑलरेडी हमने कर दी थी कि आपके अराउंड 3000 वैकेंसीज अवेलेबल हो गई हैं। जुलाई मंथ में उसकी एग्जामिनेशन है और इस फॉर्म को जो फिल करने का डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दैट इज फ्रॉम 9th ऑफ मे टिल 29th ऑफ मे। तो एक महीने के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है, बट वाई टू वेट, आप फॉर्म फिल कर दें। ये वैकेंसी उनके लिए है वैसे एक्सपीरियंस बैंकर जिनका अप टू 30th ऑफ अप्रैल 2025 2 साल का एक्सपीरियंस काउंटेबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है या फिर 5th ऑफ मे को आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले ये इंपॉर्टेंट है वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो वैसे एक्सपीरियंस बैंकर या फिर वैसे कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं, वो सर्कुलर से आप देख सकते हैं। जो आपकी SBI की नोटिफिकेशन आई है वहां से देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये क्लैरिफाई कर दिया जाए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। स्पष्ट और सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस सिर्फ उनका ही काउंट किया जाएगा जो किसी न किसी एक बैंक में काम कर रहे हो और जर्नलिस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हो। सपोज आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो सेल्स की है ना, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं लेकिन जिस समय स्क्रीनिंग होगी उस समय आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो पहले ही आप ये मान के चलें कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। इफ यू आर एलिजिबल, गो विथ फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी इस कारण से अच्छी है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी या सैलरी की दो बात मैं कर नहीं रहा हूं, वो आने वाले पीरियड में ओवर द टाइम मैं सारी बात करूंगा CBO से रिलेटेड। और लगभग ऑन डेली बेसिस, आई एम नॉट मेकिंग श्योर, लगभग ऑन डेली बेसिस मेरी कोशिश रहेगी कि CBO से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस है ना, क्योंकि 70 मार्क्स की आपकी बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस आप अगर देखेंगे आपके एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है उसमें 70% आपकी बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की बातें पूछी जाएगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अमूमन ऐसे भी आप देखेंगे तो इस चैनल पे अमूमन आपको हर एक दिन कुछ न कुछ नया जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के दायरे से मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। तो आपको वो गाइडलाइन मिलेगी, वो गाइडेंस मिलेगी जिसमें बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस की बातें हम करेंगे, CBO से रिलेटेड बातें हम करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, क्या हमें पढ़ना है, ये सारी बात हम करेंगे। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल एंड प्रिपेयरिंग फॉर CBO एग्जामिनेशन एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025 टू बी द आई ऑफ SBI, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट जो एडवाइस मेरी तरफ से आपको दिया जाए या जाने वाला हो वो किसी भी कंडीशन में आपसे छूटने ना पाए। तो एक तो 2 years के एक्सपीरियंस हो गए, प्लस आपको ये श्योर करना है कि योर एज इज इन बिटवीन 21 to 30 years। दिस इज अबाउट जनरल कैडर ऑफ ऑफिसर। अगर आप OBC में है तो 3 years यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन है। SC ST PWD में आपको यहाँ पे SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 5 years का एडिशनल आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैटेगरी में 10 years का रिलैक्सेशन है। तो ये जो एज की बातें हैं ये आप अपने नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। 750 रुपीज चार्जेबल है, मतलब फी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। और ऑनलाइन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी 2 घंटे की टेस्ट होगी वो, प्लस डिस्क्रिप्टिव जो हाफ एन आवर का होगा वो, उसके लिए आपको तैयार रखना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही बात मैंने की है कि आपके पास नोटिफिकेशन अवेलेबल है। जुलाई मंथ में आपके सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एग्जाम है। आपकी एलिजिबिलिटी आप अपने नोटिफिकेशन से देख लें। अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन है कि आप एलिजिबल है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको बता दूंगा है ना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। CBO से रिलेटेड सारी बात है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन डेली बेसिस लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतनी बात। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CBO 2025। थैंक यू एंड गुड लक।